हरियाणा के करनाल के निवासी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 16 तारीख को उनकी शादी हुई थी। इसी महीने की 16 तारीख को 21 को वो हनीमून पर गए और 22 तारीख को उन्हें गोली मार दी आतंकवादियों ने। ये बैसरन जो जगह है पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर दूर, वहीं इस आतंकी हमले को अंजाम दिया आतंकियों ने। कहा जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन आतंकी थे और उन्होंने 26 लोगों को, अभी तक की जानकारी के मुताबिक 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई लोग घायल हैं इससे। तो सबसे पहले जो बात उठ रही है कि यह हमला किसने किया, क्यों किया, क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है? और रॉबर्ट वाड्रा जो विपक्षी नेता हैं और बल्कि राहुल गांधी के बहनोई हुए और सोनिया गांधी के दामाद हैं, उनका क्या इस पर आपत्ति है? उस हमले पर सरकार को क्या चुनौती दे रहे हैं वो? और झारखंड में क्यों मनाया जा रहा था जश्न? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जो आतंकी हमला पहलगाम के बैसरन में हुआ जम्मू कश्मीर में, उसमें क्यों किया, किसने किया, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके लिए, इस हमले के लिए जिम्मेदार है? और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्षी नेता, हालांकि वो किसी राजनीतिक संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन वो रॉबर्ट वाड्रा, उनका क्या रिजर्वेशन है? वो क्यों इसमें आतंकियों के एक तरह से साथ देते हुए दिख रहे हैं? और झारखंड जैसे राज्य में जो जम्मू कश्मीर से दूर दूर तक संबंधित नहीं है, वहां इसको लेकर जश्न क्यों मनाया जा रहा था? इस हमले के पीछे 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की हत्या हो गई और उसमें से एक स्थानीय नागरिक भी था, करीब 25 हिंदुओं की सीधे धर्म पूछकर हत्या की गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकार नहीं कह रही है, ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ, जो लोग बचे हैं हमलों में, वो लोग कह रहे हैं कि उनसे धर्म पूछा गया और जब उन्हें लगा कि, कुछ को तो लगा कि ये मजाक हो रहा है, किसी ने पूछा कि आप किस धर्म के हो, तो कहते हैं एक लड़की ने कहा कि जो अपने परिवार के साथ गई हुई थी, उस लड़की ने कहा कि भैया हम लोग मुसलमान नहीं हैं। तो वैसे ही पलटकर एक आतंकवादी ने और उनके भाई को गोली मार दी। तो ऐसी कई वारदातें हैं जिसमें मतलब इस बात के पक्के सबूत हैं। लोग कह रहे हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी है। जब उन्हें पता लगा कि वो मुस्लिम नहीं है तो उन्हें गोली मार दी गई। 2-3 बातें और हैं। लोग कह रहे हैं कि आईबी के कुछ अधिकारी वहाँ एक साथ गए हुए थे, LTC बोलते हैं उसको, लीव ट्रेवल कंसेशन, जो उन्हें एक लंबे अवधि की छुट्टी मिलती है और उसके साथ सरकार उन्हें कहीं भी घूमने जाने की फैसिलिटी देती है, किराया भाड़ा भी देती है, ठहरने की भी खर्चे देती है। तो वैसी सुविधा का लाभ लेकर आईबी के कुछ अधिकारी वहाँ गए हुए थे। एक अधिकारी की उसमें से मृत्यु भी हुई है, जो हैदराबाद में पोस्टेड थे, वो बिहार के रहने वाले हैं मूल रूप से, संभवतः मनीष कुमार नाम है उनका, और कई अधिकारी घायल हैं। तो एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि उनके टूर प्लान की जानकारी मिल गई थी आतंकियों को और उन्हें ही टारगेट करके मारा गया। लेकिन ऐसा अगर होता तो सारे के सारे आईबी अधिकारी मारे जाते, जबकि एक मरे हैं और बाकी लोग घायल हैं। इसके अलावा जो बड़ी बात है कि किसने किया, तो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के एक फ्रंट है जिसका नाम है द रेसिस्ट फ्रंट, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सैफुल्लाह खालिद उसे जिम्मेदार माना जा रहा है। उसने बल्कि बाकायदा वीडियो जारी कर इसका समर्थन किया है कि हाँ मैंने की है ये आतंकी हमले। लेकिन क्यों किया है, अगर आप मामले की गहराई में जाएं या इस हमले के रीजन को समझें, तो इसलिए किया है कि इससे वहाँ जो जा रहे हैं टूरिस्ट, खासकर हिंदू टूरिस्ट, उनके मन में एक आतंक फैल जाए और वहाँ जो टूरिज्म का जो वो नॉर्मलसी वापस आ रही थी और वहाँ जो
टूरिज्म का जो कारोबार फैल रहा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पर्वतीय राज्य है और वहाँ ज़्यादातर इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, और जो ज़्यादातर जो उनका स्थानीय लोगों के आय का साधन था वो टूरिज्म था। पिछले करीब 25-30 साल से वहाँ जो स्थितियाँ डिस्टर्ब थी, उसके बाद वहाँ नॉर्मलसी वापस आ रही थी और टूरिज्म काफ़ी बूम कर रहा था। पिछले साल बताया जाता है कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा सैलानी वहाँ गए थे, और वहाँ के स्थानीय लोग जो भी टूरिज्म पर आधारित जो बिज़नेस चलाते हैं, उन लोगों की रोजी रोटी अच्छी चल रही थी। तो इस हमले से नुकसान, सीधा नुकसान जो होगा उन्हें ही होगा, स्थानीय लोगों को होगा। इसलिए स्थानीय लोगों के हितैषी हैं ये हमलावर, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। कुछ गिनती के लोग हैं जिन्होंने इसका साथ दिया होगा, मैं मानता हूं कि इन्होंने इनका साथ दिया होगा, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनकी सपोर्ट के बिना, या गांव वाले हैं उनके सपोर्ट के बिना आतंकी वहाँ पैर जमा ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये बड़े स्तर पर नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्तर बड़ा होता तो स्थानीय प्रशासन को, खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये मानना कि जो वहाँ के लोग, स्थानीय लोग इसके लिए जिम्मेदार है या स्थानीय लोगों को इसका सब समर्थन था, वो बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन जो आतंकी हैं वो किसी भी तरह से स्थानीय लोगों के सपोर्टर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों जिम्मेदार माना जा रहा है इस हमले के पीछे? तो माना जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ही जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने की सरकार को बात कही थी, और सरकार पर दबाव डाला था कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है। लेकिन 100% सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था, सरकार के ऊपर था। सरकार चाहती तो इस बात को डिस्कार्ड भी कर सकती थी और चुनाव टाल भी सकती थी, लेकिन सरकार ने चुनाव करवाया, और हालांकि ये सरकार नाकारा साबित हुई। जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है उसने बहुत, अगर वो उसमें दम रहता तो ऐसे टेररिस्ट अटैक नहीं होते। लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराना मेरे ख्याल से गलत है। सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कम से कम इस टेररिस्ट अटैक के लिए मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई जिम्मेदारी दी जाए। और एक बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा, जो सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के हस्बैंड है और राहुल गांधी के बहनोई हैं, और जिनके बेटे का नाम भी रेहान गांधी है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को अचानक बयानबाजी सूझ गई। उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि जो भारत के जो मुस्लिम हैं वो दबे हुए हैं, और उन्होंने का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत लगता है हर्षित है। हालांकि उन्होंने दुख जाहिर किया है, कहा कि उन्हें संवेदना है, लेकिन उनके जो अगले बयान है उनसे नहीं लगता है कि उन्हें कोई संवेदना है। उन्होंने कहा, कुछ संगठनों को लगता है कि हिंदू सभी मुसलमानों के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। पहचान देखकर मारना पीएम नरेंद्र मोदी को एक संदेश है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुसलमान खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अल्पसंख्यक खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व को ऐसा संदेश जाना चाहिए कि हम सभी देश में सुरक्षित महसूस करें और सेकुलरिज्म की भावना रहे। ऐसा हो जाए तो हम इस तरह की घटनाएं नहीं देखेंगे। ऐसा रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, जैसे कि वो आतंकियों ने जो कहा, लगभग उसी बात को वो दोहरा रहे हैं। बताया जाता है कि एक आतंकी ने एक व्यक्ति को मार दिया, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम इन्हें मार दिए हो तो मुझे भी मारते जाओ। तो आतंकी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि वजीर आजम को तुम संदेश देना। तो ये उसी तरह से रॉबर्ट वाड्रा भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी को, वजीर आजम को। अब आते हैं, बताते हैं आपको कि झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में एक व्यक्ति है, बोकारो शहर में एक नौशाद नाम का एक व्यक्ति है। उसने ट्विटर पर, एक्स पर बाकायदा एक संदेश प्रसारित किया, एक संदेश लिखा और उर्दू में लिखा। उस संदेश में लिखा हुआ था कि थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लश्कर तोयबा, या अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, आमीन आमीन, वी विल बी मोर हैप्पी इफ आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल एंड मीडिया टारगेटेड।
नौशाद ने यह उर्दू भाषा में ट्वीट किया था, लेकिन चूंकि उसमें एक फैसिलिटी होती है ट्रांसलेट की, तो जैसे उसके ट्रांसलेट बटन पर क्लिक किया गया तो ये सबको विजिबल हो गया और लोगों ने इसे पुलिस को दिखाया। फिर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार भी किया है। तो ये है इनकी मानसिकता। इस मानसिकता से जल्दी बाहर निकलने की जरूरत है, और तभी हमारा देश हालांकि अभी इस पर क्या रिएक्शन देगा, इस पर क्या रिटेलिएट करेगा, यह अभी भविष्य के घट में है। और मुझे लगता है कि कोई इसका जोरदार रिप्लाई देंगे पीएम मोदी, चूंकि उस समय में हमले के वक्त में भारत से बाहर थे और सऊदी अरब में थे, और इंडिया में जेडी वांस जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं वो आए हुए थे। तो इसका संदेश इन दोनों देशों को भी जाना चाहिए, और इन दोनों देशों को हमले का भी संदेश गया और उसका जो रिटेलिएशन है उसका भी संदेश जाना चाहिए इन सभी देशों को। तो वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी फिलहाल इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।